गाइस, आज की हमारी जो वीडियो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने सीखा और उसके कुछ इवेंट्स को हमने कवर अप किया, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। ठीक है, अब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मेरे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए वीडियो, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है और आप सभी जानते हैं अगर आप एजुकेशनल वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं, अगर आप इसको एक वीडियो की तरह देख रहे हैं तो प्लीज़ माय फ्रेंड अभी के अभी से छोड़ दीजिए। और अगर आप इसे एक क्लासरूम में पढ़ने की तरह से इसे आप पढ़ रहे हैं, अपनी हेल्प के लिए ले रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को एक कॉपी और पेन के साथ बैठकर जब देखेंगे इस वीडियो को और अपना नोट करते जाएंगे तो आप इस वीडियो का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। इट विल डू वंडर्स फॉर यू इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर सेल्फ। ठीक है, वर्क हार्ड बट स्टडी स्मार्ट। ओके देन गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या देखते हैं? सबसे पहला पार्ट जो हमें फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें देखने को मिलता है वो हमें मिलता है कि मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट। जब फर्टिलाइजेशन, देखो गैमेट्स बन गए, गैमेट्स ट्रांसफर भी हो गए, तो अब क्या होगा? गैमेट्स जब ट्रांसफर हो जाएंगे तब होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आइए हम इसे अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, आपको बहुत पसंद आता होगा। ठीक है, तो ये आ गया सिनगेमी। अब सिनगेमी प्रोसेस क्या है? सिनगेमी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, जो जाइगोट बनाता है, जो प्रोसेस को फॉलो करके एक जाइगोट बनता है गैमेट से, उसे हम कहते हैं सिनगेमी। ठीक है, देखते हैं सिनगेमी भाई किस चिड़िया का नाम है। देखो ये आपके एक सेकेंड, ये आपके पेरेंट हैं, ये आपकी मम्मा है। ठीक है, इनसे जो है आपको कुछ ट्रेड्स मिले हैं। ठीक है, जो ट्रेड्स मिल गए तो ये जिस प्रोसेस के थ्रू मिले ना वो रिप्रोडक्शन है, उसे हम सिनगैमी भी कहते हैं। ठीक है, सिनगैमी का मतलब पता चल गया हिंदी में अच्छे से। ठीक है, तो द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। तो यानी कि इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, सिनगैमी वाले को। The term syngamy and fertilization are frequently used though interchangeably। दोनों में से कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। What would happen if syngamy does not occur? अगर सिनगैमी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो क्या होगा? बेसिकली ये न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। However, it has to be mentioned here that in some organism, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म हो गए हमारे रोटिफर्स, हनी बी और कुछ लिजार्ड, ठीक है, या फिर बर्ड्स भी हो गई, और फीमेल गैमेट जो होता है, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा पूरा पेज नहीं आ रहा है। इतना देख लिया यार, बता देना सही सही तुम्हें अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका या नहीं। ठीक है, डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो ये लिजार्ड होती हैं, रोटिफर्स होते हैं, हनी भी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, ठीक है, ये जो होती हैं ये क्या जैसे इनके अंदर सिनगैमी नहीं होता है तो जो फीमेल गैमेट होता है ना, इनका एग जो है ना, वही डेवलपमेंट में चला जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जब भी जब भी एक ऑफस्प्रिंग बनेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। गाइस, 2018 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था पार्थिनोजेनेसिस के बारे में, और उसका एग्जाम्पल भी पूछा गया था। तो आप प्लीज़ ये एग्जाम्पल वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पता चल गया ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ना करे बट फिर भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब आ जाता है हमारा मेन वर्ड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक बार हम अपने नोट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगेमी। देखो अब आप कई बच्चे ये भी वर्ड पकड़ लोगे कि यार वो कहलाएगा ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। तो जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस हो गया, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था बट फिर भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें ऑफस्प्रिंग बन रहा है एक नया, इसलिए उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर रखा गया है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को भी हम सिनगैमी कहते हैं, जो कि एक फॉर्मेशन करता है जाइगोट का, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। हाउएवर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि रोटिफर हो गए, हनी बी हो गई, लिजार्ड हो गए, ठीक है,
ये सब क्या करते हैं, इनके अंदर फीमेल गैमेट जो है वो फॉर्म कर देती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। आगे चलते हैं, कुछ ऐसे मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और एम्फीबियंस जो होते हैं, फर्टिलाइजेशन उनके अंदर टेक प्लेस करती है आउटसाइड देयर बॉडी। देखो आपने देखा होगा फिशेज जो है अपनी एग्स जो हैं बॉडी के अंदर नहीं वो फर्टिलाइज करवाती हैं, वो पानी के अंदर छोड़ देती हैं, तो जिससे कि वो जो है थोड़े टाइम में कई बार फिश अपने एग्स को खा भी जाती हैं, कुछ और फिश भी खा जाती हैं। तो ये जो बॉडी के बाहर जो भी फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो रहा है ना, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये किस में देखने को मिलता है आपको, एम्फीबियंस में, यानी कि वाटर में। देयर एग्स एंड ऑफस्प्रिंग्स आर हाईली वनरेबल टू प्रेडेटर्स, मतलब वो बहुत खतरे में रहते हैं और उनका सर्वाइवल एडल्टहुड तक बहुत खतरे में रहता है, क्योंकि वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर रहे हैं। तो कोई भी अडेप्ट वो प्रेडेटर उसे आके खा सकता है, कोई बड़ी फिश आके उसे खा जाएगी, ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, जैसे कि मैमल में जो बेबी है 9 मंथ्स अपना पूरा एक टाइम लेता है प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को पूरा फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो जो मेल गैमेट होता है मोटाइल होता है और वो पहुंच जाता है फीमेल गैमेट के साथ और वो फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन इवेंट टेक प्लेस करता है, जो कि बना देता है जाइगोट। तो मेल गैमेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और उसमें से बहुत लेस एक ही जाकर फ्यूज होता है, जिससे कि बन जाता है हमारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म। और अगर कभी 2 स्पर्म अगर फ्यूज हो गए एक एग के साथ तो वो बना देंगे ट्विंस, ठीक है। यहीं पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपने देख लिया। अब देखो इस बुक में बहुत फालतू बातें दिखेंगी, आप फालतू नहीं बोलना चाहती मैं, सॉरी वर्डिंग्स के लिए सॉरी, फालतू नहीं, बट जो नोट्स में पढ़ाया ना अभी वही सब इसका निचोड़ था, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर बताऊं, सारा निचोड़ था। अब देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनिज्म अगर फर्टिलाइजेशन होता है, मीडियम क्या हो सकता है, एक्सटर्नल मीडियम जैसे कि वाटर, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इस पूरे पैराग्राफ में वही बता रखा है कि सर्वाइवल नहीं हो पाएगा और सिनगेमी के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे सॉरी, और ऐसा फिशेज में होता है, फ्रॉग्स में होता है, ठीक है, टैडपोल वगैरह जो फ्रॉग्स अपने रखते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है ऐसे में। देन आगे देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में भाई क्या बोल रहे हैं, ये हमने पढ़ तो लिया बट एक बार देख भी लेते हैं इनका। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है उसके अंदर सिनगेमी जो होती है इनसाइड द बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, और मेल जो गैमेट होता है मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा, फ्यूज हो जाएगा, जायगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, वो भी इंटरनल, ठीक है। एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी, जहां पर मेल गैमेट जो है फ्यूज करता होगा भाई एग के साथ, ठीक है, जो कि हमें पता इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ इंडिकेट करता है। मेल गैमेट मोटाइल होता है और वो पहुंच जाता है एग के पास, ठीक है। Even though the number of sperms are produced is very large, there is significant reduction in the number of eggs produced, और eggs जो होते हैं बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एक ही एग प्रोड्यूस होगा। इन सीड प्लांट however the non motile main gametes are carried to female gamete by pollen tubes, pollen tubes के थ्रू जो सीड प्लांट्स जैसे कि प्लांट्स होते हैं उसके अंदर नॉन मोटाइल होता है मेल गैमेट, तो वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचे, तो वो पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। देन हम आ जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब भाई जाइगोट तो बन गया फ्यूज होके, अब आगे क्या, आगे आ जाएगा इवेंट टेकिंग प्लेस। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, सबसे पहले गैमेट बने, उनका ट्रांसफर हुआ, ठीक है, उसके बाद उनके फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब बाद में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। इवेंट्स टेकिंग प्लेस, एक सेकेंड, इवेंट्स टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, जैसे कि 9 मंथ्स के बाद, मतलब सॉरी जो 9 मंथ्स का पूरा पीरियड होता है वो किस में आ जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जिसमें फॉर्म होता है जाइगोट। द हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो एन वाले जो फॉर्म होते हैं ये दोनों मिलके बनाते हैं 2n, ठीक है, यानी कि जाइगोट बना लिया। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अ जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एन एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट कहाँ बनेगा, एक्सटर्नल मीडियम में, एक सेकेंड, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कहाँ बनेगा, इनसाइड द इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल है उसी के अंदर बनेगा। आगे हम देखते हैं
Development of a zygote depends upon the life cycle of an organism and its surroundings. Development जो zygote की है वो डिपेंड करेगी उसकी लाइफ साइकिल क्या है ऑर्गेनिज्म की, और उसकी सराउंडिंग्स क्या है, उनका इन्वायरमेंट क्या है. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर zygote डेवलप नहीं कर पाता इमीडिएटली, वो थोड़े थिक वॉल के अराउंड मतलब थिक वॉल प्रोड्यूस कर लेता है अपने आसपास. इस वॉल को रेजिस्टेंट मतलब जो कि जैसे कि मैमल्स में होता है, ठीक है, यूट्रस वॉल जो होती है वो रहती है, वो फीटस को जो है प्रोटेक्ट करती है किसी भी इंजरी से, तो दैट इज नोन एज दैट वॉल. ठीक है, आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया भाई zygote के बारे में. फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड zygote इज यूनिवर्सल इन एन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. भाई यूनिवर्सल है कि zygote तो बनेगा ही बनेगा सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज तो होंगे ही. जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं उसके अंदर वो एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा, जो इंटरनल होते हैं उसके अंदर वो इंटरनल इनसाइड द बॉडी बन जाएगा. छोटे छोटे आइडिया हैं जो आपको यहाँ समझा रही हूँ मैं. डेवलपमेंट जो होता है डिपेंड करता है कि भाई उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल क्या है. ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि भैया कि एनवायरनमेंट क्या है जहाँ पर वो रह रहा है. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फंगाई और एल्गे, zygote डेवलप रहता है थिक वॉल के अंदर डेवलप करता है, मतलब जो कि उसे किसी डैमेज से बचाए. undergoes a period of rest before germination. It goes under a period of rest before germination. एक बिफोर जर्मिनेशन वो एक पीरियड ऑफ रेस्ट होता है उसका, जिसके अंदर वो zygote टेक प्लेस करता है, जहाँ पर की है हमारा जो पीरियड, उस पीरियड को हम जर्मिनेशन से पहले जो फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होगा वो हमारा यहाँ पर बताया गया है. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनके पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में आई गेस पढ़ा था 11th क्लास के. ठीक है, तो वहाँ पे आप हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक सारी लाइफ साइकिल पढ़ी हुई है. अगर आपको नहीं पता है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, प्लांट किंगडम वाला चैप्टर पढ़ सकते हो, ताकि आपके 11th का बेस भी क्लियर हो जाए. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है zygote जो होता है डिवाइड कर जाता है मियोसिस के फॉर्म में, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हैप्लॉइड स्पोर बनाने के लिए, जो कि एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल को बना देते हैं. ठीक है, देन zygote जो होता है एक वाइटल लिंक. अब देखो सबसे पहली बात है, अगर कोई आपसे पूछ ले भाई zygote क्या है, तो आप बता दोगे कि जब मेल और फीमेल गैमेट वो होते हैं फ्यूज होते हैं तो हमें zygote मिलता है. बट बेसिकली एक पर्टिकुलर आपकी वो होनी चाहिए ना, डेफिनेशन होनी चाहिए. दैट इज द डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है. zygote इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट. zygote एक ऐसी लिंक है जो कि इंश्योर करती है कि एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन. एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल zygote. हर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होता है इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनकी लाइफ साइकिल शुरू होती है एज अ सिंगल सेल zygote. ठीक है, अब हम आगे आते हैं हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस में भाई हमें क्या बता रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ, अब zygote तो बन गया, zygote से भाई बेबी भी तो बनेगा, zygote से क्या बनेगा, एम्ब्रियो. ठीक है, तो वो यानी कि इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस, आप नाम से पता चल रहा होगा. ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द zygote. zygote अंडरगो सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन. अब बनेगा कैसे एम्ब्रियो, zygote जो है वो सेल डिवीजन के अंदर जाएगा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करेगा. सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाती है, क्या कर देती है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज कर देती है एम्ब्रियो के. ठीक है, एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स द सेल अंडरगो मॉडिफिकेशन. मॉडिफाई होगा उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, उसके टिश्यू मॉडिफाई होंगे, उसके ऑर्गन्स बनेंगे. ठीक है, सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन इस तरह से हेल्प करते हैं. एनिमल जो होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम रख सकते हैं कि कैसे और कब डेवलपमेंट होती है, zygote की टेक प्लेस करती है. ठीक है, तो आगे देखते हैं हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. दो कैटेगरी हैं. ठीक है, दो कैटेगरीज वो कौन सी हो गई. ओविपेरस फर्टिलाइज एग जो है ना वो कैलकेरियस शेल एग, इसमें देखो बॉडी के बाहर, जैसे कि हेन वगैरह में होता है. ठीक है, बॉडी के बाहर जो है इनका जो एग है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब में देखा जाता है एग जो है बॉडी के बाहर रहता है. और कैलकेरियस शेल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. कौन सी शेल होती है एग के कवरिंग पे, कैलकेरियस शेल जो होती है वो उससे कवर्ड होता है एंड रिलीज्ड इनटू द आउटसाइड एनवायरनमेंट. आउटसाइड एनवायरनमेंट में उसको रिलीज कर दिया जाता है. द डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द एग. जो डेवलपमेंट है वो एग के इनसाइड टेक प्लेस करती है, मतलब उस ऑर्गेनिज्म की. एंड द यंग वन हैचेज आउट. यंग वन एक टाइम पे एग टूटता है और उसमें से यंग वन निकल जाता है. जैसे कि आपने
हेन के उसमें देखा होगा, जो कि इसमें आ जाते हैं रेप्टाइल एंड बर्ड्स। इसमें आते हैं मैमल्स विविपेरस में। इसमें क्या होता है, जायगोट बनेगा, ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, और डेवलप जो यंग वन है ना वो डिलीवर होगा, हम बोलते हैं डिलीवरी करानी है इसकी, ठीक है, तो डिलीवर होगा, पार्चुरेशन का यहाँ पे प्रोसेस होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यानी कि जब हैजेस आउट होगा तो वो ओविपेरस, और जब यंग वन डिलीवर्ड होगा तो वो होगा विविपेरस। एग्जाम्पल है मैमल्स, है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब आ जाते हैं हम इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो हम देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या कह रहा है, द जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जायगोट जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में ओव्यूल के अंदर बनता है, ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके टीचर में, देखो तो आप टीचर का अगर माइंड पढ़ना चाहूँ मैं तो वो कैसे क्वेश्चन देते हैं, अगर वन वर्ड में देते हैं जायगोट डेवलप इनटू, किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। ओव्यूल भाई किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में। ओवरी किस में डेवलप होगी, फ्रूट में। फ्रूट क्या कंटेन करता है, जिसके पास सीड हो और डिस्पर्स हो, जर्मिनेट हो जाए एक न्यू प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें IMP लिख लो। ये जो है ना आपके बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, एक बार हम NCERT से भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है, इसमें भी वही बता रहा है भाई, ठीक है, कि सेल डिफरेंशिएशन होगा और सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा और मियोसिस होगा। देन एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो फॉर्म होगा, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है जायगोट से एम्ब्रियो बनने वाला है भाई, ठीक है। देन ओविपेरस और विविपेरस आपको पता चल गए। ओविपेरस कौन से हैं, ठीक है, ओविपेरस जिसमें कि हैचेस, एग से यंग वन हैच आउट होता है, जैसे कि बर्ड में, रेप्टाइल में। एंड विविपेरस कौन से हैं, जिनके अंदर मतलब जो यंग वन है वो डिलीवर्ड होता है एट द एंड पार्चुरेशन के टाइम, ठीक है, तो वो हो जाएगा मैमल्स में, यानी कि इंक्लूडिंग ह्यूमंस। उसके बाद जो ओविपेरस में होता है, जो एग होता है वो कैलकेरियस शेल के थ्रू कवर्ड होता है उसकी, ताकि बाहर के इन्वायरमेंट से बचाने के लिए उसको, ठीक है। उसके बाद कुछ पीरियड के बाद यंग वन हैचेस आउट हो जाता है। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है, हम आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। इन फ्लावरिंग प्लांट द जायगोट फॉर्म। अब देखो सबसे पहली बात है कि ओवरी, फ्रूट, पेरिकार्पी। मैंने आपको अभी बताया कि मतलब ओवरी किस में डेवलप होती है, ओवरी डेवलप हो जाती है इनटू फ्रूट, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है और ओव्यूल जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं सीड में, ठीक है। एंड जायगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, ठीक है। ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। जो एक फ्रूट के आसपास जो एक बहुत थिक लेयर होती है ना, वो लेयर होती है पेरिकार्प की, ठीक है, जो कि उसे प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके फंक्शंस में हेल्प करती है। और डिस्पर्सल, सीड जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में, और वो नए प्लांट्स को बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, और 3 लेक्चर्स में मैंने बेसिकली इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैंने इसको कंप्लीट